वफाकी हुकूमत की सरकार और इत्तेहाद बचाने के लिए भागदौड़। सिंध हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत मुतहरिक। आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मामला ज़ेर गौर आएगा। इजलास में वज़ीर आला वज़ीर आबाशी सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। मसला हल न होने पर पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद खत्म करने का इंदिया। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये आज की बड़ी खबर है कि बड़े अरसे से वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक मुतनाज़ा इशू पे बहस चल रही है, दरियाए सिंध पे कैनालों की तामीर। और सिंध हुकूमत ने 12 खत लिखे हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल बुलाने के लिए। बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है। और CCI का ये इजलास सिंध हुकूमत के मुतालबे पर बुलाया जा रहा है और इस इजलास का एजेंडा भी दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मसला होगा। ज़राए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये यकीन दिलाया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है और चुलिस्तान कैनाल समेत दीगर कैनालों का मसला भी उस इजलास में उठाया जाएगा। सूबा सिंध से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और चूंकि आज पीपल्स पार्टी का कल जो है एक बहुत बड़ा जलसा भी है, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर ये इम्कान है कि वफाक के खिलाफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक सख्त तकरीर भी करेंगे। अलबत्ता वफाक ने ये फैसला कर लिया है कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए या पीपल्स पार्टी को खुश रखने के लिए या मसला उठाने के लिए मुश्तरका मफादात का काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है। अच्छा आशीष, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि कल एक धुआंधार तकरीर भी जो है मुतवक्के है बिलावल भुट्टो की तरफ से, तो क्या उस प्रेशर को कम करने के लिए तो फौरी तौर पर रब्ता नहीं किया गया? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इजलास होगा तो क्या कोई बीच की राह भी निकाली जा सकेगी या फिर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अटल रहेगा? जी, होना तो यही चाहिए था कि ये इजलास काफ़ी पहले होना चाहिए था। 3-4 खतूत लिखे हैं वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात का काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए, और उसमें ये लिखा है उन्होंने कि 91 के जो मुआहदा है पानी का उस पर अमल किया जाए, लेकिन उन खतूत का वफाक ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक बहुत बड़ा मज़ाहमती किस्म की सूरत हाल है। अब पूरे सिंध में रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने अपना सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने भी इस हद तक कह दिया था कि पीपल्स पार्टी ये ताकत रखती है कि अगर हुकूमत से निकलेगी तो हुकूमत गिर भी सकती है। ज़ाहिर है, तो अगर इत्तेहाद को बरकरार रखना है तो फिर वफाकी हुकूमत को ये करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी की ये जो बात है इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी बहरहाल इस मसले पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा है कि ये जो दरियाए सिंध पे नहरों का मसला है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान करें, वरना पीपल्स पार्टी इस मनसूबे पे हुकूमत छोड़ भी सकती है। ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इल्ज़ाम तराशी जमात इस्लामी के रहनुमाओं की आदत बन चुकी है। आमरीत की छतरी तले परवान चढ़ने वालों को ताने देना ज़ेब नहीं देता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल मुनम ज़फ़र के इल्ज़ामात पर बरस पड़ी। बोली, मुस्तरद शुदा जमातें पीपल्स पार्टी को जमहूरियत ना सिखाएं। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत की तर्जमान है सुमिता अफजाल, इन्होंने एक बयान जारी किया है यहाँ जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम ज़फ़र के इल्ज़ामात पर। वो कहती हैं कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी जमात इस्लामी के रहनुमाओं की आदत बन चुकी है। आमरीत की छतरी तले परवान चढ़ने वालों को पीपल्स पार्टी को ताना देना ज़ेब नहीं देता। पीपल्स पार्टी अपने क़याम के दिन से अब तक तमाम फैसले जमहूरी अंदाज में करती हुई आई है। अवामी नुमाइंदे तमाम इस फैसले करने का हक रखते हैं जो अवाम के मफाद में हो। अमीर जमात इस्लामी अपने सियासी मफादात के लिए बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाएं। अवाम को गुमराह करना, हक़ाइक़ मसाइक़ करना जमात इस्लामी की रवायत रही है। ये कहना है सुमिता अफजाल सैयद का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। प्यारों के साथ ईद मना ली, बच्चों को भी ईदी दे दी। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद के बाद भी ईदी बटोरना ना छोड़ा। मुसाफिरों को बचाने के लिए सिंध हुकूमत का सख्त क्रैकडाउन। कोई भी इजाफी किराया वसूल करता पाया गया तो सख्त एक्शन होगा। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा।
जिलों को सिंध हुकूमत के बाद इजाफी किराए के खिलाफ एग्जाम का ऐलान कर दिया। ईद के बाद तातीलात के बाद जो वापस आने वाले मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर इजाफी किराया वसूल करने के खिलाफ जो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सरजी नाम मेंबर ने जिला इंतजामिया पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के खिलाफ से सख्त कार्रवाइयों का जो है वो ऐलान कर दिया। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत की अवलन तरजीह है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम अफसरान को पेशगी हिदायत दी है कि वो किरायों में सख्त निगरानी का जो है वो देखेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्टर इजाफी किराया वसूल करता देखा गया तो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुहिम का मकसद आम शहरियों को किरायों के नाजायज बोझ से बचाना है और आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन की जमानत पर समाअत कौन करेगा, फैसला न हो सका। सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने मामला फिर रेगुलर बेंच को वापस भेज दिया। मजीद बताएंगे मुमताज जमाली। जी देखिए जी, मंशात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की दरख्वास्त ज़मानत पर आज सिंध हाई कोर्ट कराची में समाअत हुई है। आईनी बेंच ने एक मरतबा फिर ये मामला जो है रेगुलर बेंच को अरसाल करने और रेगुलर बेंच को भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 14 रोज़ के अंदर ये दरख्वास्त जो है रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इससे कबल रेगुलर बेंच ने मामला आईनी बेंच को भेजा है। रेगुलर बेंच ने ये रिमार्क्स दिए, चूँकि ये मामला जो है आईनी बेंच के हदूद में आता है, इसलिए आईनी बेंच सुने। वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जो है इस वक्त मुलज़िम साहिर अदालती रिमांड पर जेल में है, जबकि दरख्वास्त गुजार पर मंशात बरामदगी का ये इल्ज़ाम है। इसमें जो पुलिस है उनका मौक़िफ़ है कि केस में मुलज़िम साहिर जो है वो गिरफ्तार है, जबकि मुलज़िम साहिर हसन को 22 फरवरी को उनके घर DHA से गिरफ्तार किया गया है। उनसे जो है मंशात भी बरामद की गई थी। इससे कबल जो है ये मामला सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच के रूबरू आया था। रेगुलर बेंच ने आईनी बेंच को भेजा और आज आईनी बेंच ने दोबारा रेगुलर बेंच को अरसाल कर दिया है। जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान है। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मार्केट की सूरत हाल क्या है, जाने की काविश में मन से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें स्टॉक मार्केट में ईद तातीलात के बाद आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। देख रहे हैं मार्केट में उतार चढ़ाव की सूरत हाल है। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान समेत 100 से ज़्यादा ममालिक पर नए टैरिफ आयद किया, उसके जहाँ एक जानिब तिजारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहीं स्टॉक मार्केट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमें शहजाद भट्ट मौजूद है, जानते हैं। जी बताइएगा। देखिए, ऑलरेडी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पे इसका असर पड़ चुका है। आज सुबह जब एशियन मार्केट्स में कारोबार का आगाज हुआ तो हम देख रहे हैं कि जापानीज मार्केट 1000 से ज़्यादा पॉइंट की कमी हुई है, 3% उसमें कमी देखने में आ रहे हैं। सेंसेक्स में हमने देखा कि ओवर 100 पॉइंट्स की कमी देखने में आ रही है। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं रह सकी। और आज सुबह कारोबार के आगाज़ के बाद हमने देखा कि मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने में आया। पाकिस्तानी मार्केट में एक रोल ओवर हमें ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ईद की तातीलात के बाद कारोबार का आगाज़ हुआ, तो एडिशनल प्रेशर एक वो भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है इस वक्त दुनिया में, उससे हम महफूज नहीं रह सकते। अगर टैरिफ आयद कर देते हैं ट्रम्प जिस तरह से कहा जा रहा है कि 29% पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अराउंड $6 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी होती है, जिसमें खासतौर पे गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और चेक करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान किस हद तक इससे मुतासिर हो सकता है और पाकिस्तान को नई हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। मईशत के लिए अच्छी खबर है। माड़ी एनर्जीज ने KPK में वज़ीरिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर शेयर होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मारी एनर्जीज का तेल और गैस की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। उसका ऐलान जो है मारी एनर्जीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर होल्डर को जो है खत लिखकर आगाह कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मारी एनर्जीज ने KPK में वज़ीरिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्त हासिल की है। वज़ीरिस्तान में स्पिन 1 कुएं से तेल और गैस की नई दरियाफ्त में 23.85 MMCFD यौमिया गैस के ज़खायर मिले। साथ ही इसी कुएं से जो है 122 बैरल खाम तेल के ज़खायर मिले। और यहाँ बताया गया है कि ये जो मुल्क में जो गैस, तेल और गैस के जो शॉर्टफॉल है उसमें कमी करने में अहम किरदार अदा करेगा और जो माहाना बुनियाद पर देखा जाए करोड़ डॉलर की बचत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा पानी और सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। 2 बरस से नाज़माबाद नंबर 2 के लाखों मकीन बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कहते हैं किल्लत आब की वजह से बल्क लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन दिया जाता है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, नाज़माबाद नंबर 2 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि नाज़माबाद टाउन UC 3 का हिस्सा है। लाखों की आबादी है यहाँ पे और गुंजान आबादी इलाका है। कमर्शियल बेस भी यहाँ पे सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर FL साइट होने और रिहायशी इलाका और कमर्शियल इलाका होने के बावजूद 2 से 3 साल से पानी का शदीद बहरान है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान की जानिब से दावा किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक में और ईद के मौके पर जो है शहर से किल्लत आब और निकासी आब के मामलात को जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है, शिकायत का अजाला कर दिया गया है। लेकिन बूंद बूंद को तरस रहे हैं यहाँ के मकीन। हमारे साथ एक शहरी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि आप यहाँ पे इलाके में क्या सूरत हाल है, पानी कब से नहीं आ रहा और क्या उसकी वजह है? नाज़माबाद 1 नंबर, नाज़माबाद 2 नंबर, नाज़माबाद 3 नंबर, नाज़माबाद 4 नंबर मुकम्मल तरीके से जो है ना पानी के हवाले से जो है ना मुतासिर है और हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़ाइट करी है। यहाँ पे हाइड्रोलिन टैंकर का जो है ना माफिया जो है ना उसका मतलब बहुत बड़ा किरदार है। वाटर बोर्ड जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से जो है ना आवाम तक मैसर नहीं कर पा रहा। पानी की ज़रूरत तो लोग किस तरह पूरी कर रहे हैं? पानी की ज़रूरत इस तरीके से पूरी हो रही है कि जिस टाइम पे 5,000 रुपये का टैंकर मिलता था, आज 20,000 रुपये का टैंकर ख़रीदा जा रहा है, 25,000 रुपये का टैंकर ख़रीदा जा रहा है। लोग कहाँ तक मतलब जो है ना मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, कहाँ तक कैसे करेंगे बर्दाश्त? वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम से आप कह रहे हैं कि आपने रब्ता किया, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारे जो एक्सीएन है यहाँ के आबिद कादरी साहब हैं और हमारी उनसे मुकम्मल तरीके से यही जंग चल रही है कि बात यह है कि कनेक्शन बेचे जाते हैं, कनेक्शन ख़रीदे जाते हैं वाटर बोर्ड के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे पानी की किल्लत की वजह जो है वो ये है कि मुख्तलिफ़ इलाकों को नाज़माबाद का जो पानी है वो टर्न कर दिया गया है, उनको फराम किया जा रहा है और इसके साथ साथ गैर कानूनी कनेक्शन की भरमार की वजह से ये इलाका तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से किल्लत आब से दो चार है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अहम तरीन नाज़माबाद नंबर 2 का ये इलाका, यहाँ से किल्लत आब का खात्मा किया जाए। गुलशन इकबाल, पुलिस ने वर्दी पहनकर वारदातें करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुल्ज़िमान ने नए इंकशाफात कर डाले। बताया कि वेबसाइट के ज़रिए फहश काम करने के लिए आने वालों को लूट लिया करते थे। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से मोबाइल फ़ोन्स, रकम, LED समेत तमाम सामान छीन लिया करते थे। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, गिरफ्तार मुल्ज़िम के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए गुलशन इकबाल, पुलिस की कार्रवाई सामने आई। हम देख रहे हैं कराची के अंदर इस तरीके से पुलिस की वर्दियां आसानी मिल जाती हैं 3 से 4 हज़ार रुपए के अंदर, और फिर वही शहरी जो डकैत क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो उस चीज का फायदा उठाते हैं, वर्दी खरीदते हैं और पुलिस को बदनाम करने के लिए उसमें डकैतियां करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गिरफ्तार मुल्जिम जो बिलावल है वो मौजूद है। आगे आओ, नाम क्या है तुम्हारा? बिलावल। क्या करते थे तुम? मैम एप्लीकेशन के थ्रू जाते थे हम लोगों के पास जो जिनको गलत काम करवाने। किसके पास जाते थे? किसके पास? जिनको गलत काम करवाने। कौन होते थे वो लोग? ट्रांसजेंडर। बस मैम फिर उनके पास जाके उनको धमका के उनसे मोबाइल, कैश और ATM वगैरह ले लेते थे। ये बताओ कि तुम्हें ये तरीका वारदात जो था, तुम्हें जो तरीका था कि तुम पुलिस की वर्दी तुमने कहाँ से खरीदी? मैम सदर से। सदर मैम 4 से 5 हज़ार हुए। आसानी से मिल गई? जी मैम। कोई 2 ऐसी बड़ी वारदातें बताओ जो तुम्हें याद हो, जो तुमने जनवरी, फेब में और मार्च में की। मैम एक तेरेडी में और एक गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में कैश, LED, मोबाइल वगैरह। ये जो ऐप है लीगल है इलीगल है? इलीगल है। कौन कौन से इलाके में बुलाते थे? मैम किसी भी जो आपके नियरेस्ट। ज्यादातर कौन से इलाके में गए हो? मैम गुलशन में ही। गुलशन में ये काम चल रहा है? जी मैम। अब जो आपके नियरेस्ट हो वहाँ कहीं आ जाता है। पकड़े कैसे गए? मैम हम एक जगह बैठे हुए थे तो टेक्निकल बुनियादों पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी मैम। अच्छा जी, ये जो है वो बैंक में काम करता है, तुम क्या काम करते हो? ट्रैवल एजेंसी में ये काम करता है। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम ये तुम्हारा साथी गुलशन। अच्छा, ये गुलशन का, ये नॉर्थ नाज़माबाद का रहने वाला है। दोनों आपस में दोस्त से पहली दफा इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे मजीद इंटेरोगेशन भी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, कोरंगी क्रीक की निजी सोसाइटी में ड्रिलिंग के दौरान लगी आग 6 रोज बाद भी बुझाई ना जा सकी, जबकि आग लगने की वजूहात भी ताहाल सामने नहीं आ सकी। बात करेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोरंगी क्रीक के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर एक हफ्ता कबल आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन ये आग अपनी जगह बरकरार है।
फायर टेंडर्स ने यहाँ पर मेहनत की, रेस्क्यू 1112 की टीमों ने यहाँ पर मेहनत की, लेकिन तमाम जो काविशें हैं वो बेसूद साबित हुई और आग जो है वो मुसलसल लगी हुई है और आग बुझाने का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसके अतराफ जो है वो सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। आम शहरियों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इब्तदाई तौर के ऊपर ये बताया गया था कि ये एक गैस पॉकेट है जिसके अंदर जो है ये अचानक से आग लगी है और आग की शिद्दत अगर हम तकरीबन 4 से 5 रोज़ कबल की बात करें तो उससे ज़्यादा आज जो है वो आग की शिद्दत महसूस की जा रही है। साथ ही साथ गैस की जो बदबू है वो भी यहाँ पर महसूस की जा रही है। तकरीबन 1 हफ़्ता होने को है, लेकिन अब तक जो हमारी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से आग को बुझाने का जो सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है। फ़ोम इस्तेमाल किया गया, पानी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग जो है वो नहीं बुझी। ताहम आग को फैलने से इस तरह रोका गया कि इसके चारों तरफ जो है वो रेत डाल दी गई, जिसकी वजह से आग जो है वो मज़ीद जो है वो नहीं फैली। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन सज्जाद जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि आग के जो शोले हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस की बदबू है जो महसूस हो सकती है। हम इस हवाले से कमिश्नर कराची और मेयर कराची की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी जानिब से भी बताया गया था। एक गैस पॉकेट के हवाले से जिक्र किया गया था कि गैस पॉकेट है, ताहम उसके अंदर कितनी गैस है, कितनी गैस स्टोर हुई हुई है, ये तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग जो है वो मुसलसल यहाँ पर लगी हुई है और आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। ताहम इस पूरी जगह को आम पब्लिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईद के पहले रोज़ हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर आए फैमिलीज़ के साथ और यहाँ पर आके उनकी जान से इंजॉयमेंट की जा रही थी। यहाँ पर जो इस पूरे माहौल को सेफ किया गया है, सिक्योर किया गया है ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो। 1 हफ़्ता तकरीबन होने वाला है और अब तक जो है वो ये आग इसी तरह बदस्तूर जारी है। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात रवा माह शुरू होंगे और इस मरतबा पर्चे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत चेक किए जाएंगे। माहिर तालीम प्रोफेसर सलमान राजा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाने से पहले तमाम अमले की तरबियत ज़रूरी है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अप्रैल के महीने का आगाज़ हो चुका है और एक बार फिर से 9 मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर जो है वो हमें देखने में आएंगे। हर साल जो है वो यही शिकायत आती है कि रिज़ल्ट जो है वो सही तरीके से चेक नहीं किया गया है और अब ये शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि इस पर धरने भी जो है वो दिए जाते हैं तुलबा की जानिब से और एक बार फिर से जो है वो पेपर का आगाज़ होने जा रहा है। बच्चे तुलबा भी यकीनी तौर पर परेशान है, पेपर किस तरीके का आएगा और सबसे ज़्यादा उनको टेंशन ये होती है कि वो जो लिख कर आएंगे उसकी चेकिंग सही होगी या फिर नहीं। इस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए एजुकेशन एक्सपर्ट प्रोफेसर सलमान राजा मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं, बताइएगा कि क्या एजुकेशन का हमारा निज़ाम चल रहा है और इस बार कुछ चेंजेस आएंगे हमारे पेपर्स में या फिर नहीं? देखिए, मुझे कोई तब्दीली होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि जैसे आपने भी अर्ज़ किया कि तलबा जो है वो कन्फ्यूज़ड है और ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पेरेंट्स में भी, तलबा में भी पिछले साल भी रही है और जो इवेंट्स हुए थे पिछले साल और वो इस साल भी है। वजह ये कि जो एजुकेशन बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से क्लैरिटी नहीं आती। एक बयान आता है, दूसरा बयान आता है। एक दफ़ा आके कैटेगोरिकली चैनल्स पे आप बयान करें कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये सॉर्ट आउट हो गई, अब हम इस तरीके से जा रहे हैं। फिर चेकिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपने नए तरीके तो अपना लिए, लेकिन क्या आपका स्टाफ, आपका इदारा उस चीज़ पे ट्रेंड है? क्या उनको वो केपेबल है कि उस चीज़ों को हैंडल कर सके, उन टेक्निक्स को? नहीं। तो अभी मुझे फिर लगता है कि यही कन्फ्यूजन आएंगी और थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद आप कि रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही होंगी, मार्क्स में प्रॉब्लम आ रही होंगी और तलबा कुछ और बोल रहे होंगे और इदारा कुछ और बोल रहा होगा। तो अगर ये कन्फ्यूजन बढ़ती चली गई तो ये बच्चों के हम फ्यूचर से खेल रहे हैं, उनके लिए ख़तरनाक है। तो ये इदारों को चाहिए, अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इसके अंदर क्लैरिटी पैदा करें, सफाई से आके इस बात को बयान करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का निज़ाम इतना अपडेट होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है वो एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी पीछे हैं और इस बार स्कैनिंग का सिलसिला चल रहा है तो रिजल्ट तो उस तरीके से स्कैन नहीं होकर बनेगा। देखिए, मैंने अभी एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि आप 1980 की गाड़ी ले लें और उससे उम्मीद करें कि वो 2025 की रेस में भागे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऑप्टिकल OCR ये लोग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैनिंग करके पेपर्स के मार्क्स को रीड करके ये लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जब जिस पेपर को स्कैन करेंगे उसी पे गलत लिखा होगा, वही पेपर इतना बोसीदा होगा कि वो रीडेबल नहीं होगा। किसी को नहीं पता, सबको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर हमारे बोर्ड का आता है वो कितना पीला होता है और वो कितना पीला होता जा रहा है। तो उसकी पीलाहट को ख़त्म करें, अपने माइंड को भी चमकाएं और ये तरीक़ेकार तब अपनाएं बाद में जब आपकी बेसिक सही हो, आपका इदारा ट्रेंड हो। अगर ये नहीं करेंगे तो वो भी कोलैप्स करेगा, वो भी गिर जाएगा निज़ाम।
जो है वो एआई का सिस्टम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेपर्स में इस बार लाया जा रहा है, पर अभी तक स्टाफ ये नहीं देखा गया कि जो इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं वो इस चीज़ के काबिल भी हैं या फिर नहीं, और तमाम चीज़ें फुलफ़िल हैं इस चीज़ के लिए या फिर नहीं, या फिर एक बार तलबा को फिर से नया चैलेंज जो है वो फेस करने को मिलेगा और एक बार फिर से उनके मुस्तकबिल को जो है वो ट्रायल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो अपडेट की जा रही हैं, पर जो बेसिक्स हैं जैसे कि हम देख लें कि पेपर पूरे तरीके से स्कैन हो पाता है या नहीं, जो चीज़ गलत है उसको स्कैनिंग सिस्टम पकड़ता भी है या फिर नहीं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रिजल्ट के लिए देखना ज़रूरी है। जी, ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। असातिज़ा मौजूद हैं लेकिन तलबा गायब। असातिज़ा कहते हैं कि तलबा अब भी ईद मना रहे हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तलबा की हाज़िरी पूरी होगी। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सरकारी स्कूल में। जैसे कि जानते हैं कि ईद उल फ़ितर की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं और ऐलान किया गया था कि ईद उल फ़ितर के चौथे रोज़ से स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे। तो सरकारी स्कूल्स खुले में, और इसी के साथ अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अभी भी बंद हैं। वो जो खुलेंगे और वो 7 तारीख से मंडे से खुलने का उनका ऐलान किया गया है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ तो मौजूद है लेकिन जो बच्चे हैं वो गैर हाजिर हैं, उनकी हाज़िरी ना होने के बराबर है। यहाँ पे टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एचएम हमारे साथ मौजूद हैं। एचएम से हम बात करेंगे, आप हमें बताइएगा। ईद की छुट्टियों के बाद हम तो आए हैं ताकि बच्चे आएँ और हम अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रख सकें, लेकिन चूँकि बच्चे अभी तक ईद मना रहे हैं इस वजह से वो स्कूल में हाजिर नहीं हो सके हैं। इंशाल्लाह या सैटरडे या मंडे से जो है जब बच्चे ईद मना लेंगे तो फिर वो स्कूल में जो है उनकी हाजिरी जो है वो यकीनी होगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, ईद कैसी गुजरी आपकी, और ईद के बाद अब स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, इस छुट्टियाँ हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी। घर पे मसरूफियात थी, मेहमानों का आना जाना था, दावत थी, और अब स्कूल आए हैं तो बस स्कूल में भी अच्छा लग रहा है, सबसे मुलाकात हुई है। अच्छा, बच्चे नहीं हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मायूसी तो हुई होगी? गर्मी भी बहुत है इसलिए मायूसी है, और लाइट नहीं होती हमारे स्कूल में। सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट नहीं होती ना, सुबह में ही लाइट चली जाती। बिल्कुल, यहाँ पे इस वक्त सरकारी स्कूल की हालत इज़ार ये है कि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं हैं। जो टीचर्स हैं वो गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, तलबा और तालबात आज गैर हाजिर हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि वो हफ्ते से या फिर पीर से ही उनकी हाज़िरी यकीनी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है। और जैसे कि जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों ने जो है ऐलान किया था कि वो ईद उल फितर के बाद भी 7 तारीख से स्कूल्स खोले जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल खुले हैं लेकिन तलबा यहाँ मौजूद नहीं है। जी, कराची में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह 2.5 से 3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आखिर अचानक धुंध क्यों हुई, महकमे मौसमियात ने वजह बताई है। कहते हैं कि नमी के ज़ायद तनासुब और हवाएं ना चलने के बाद सुबह के औकात में धुंध थी। मज़ीद जानेंगे रिमशा इस्माइल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है मौसम जो है वो बदलता रहता है और हम देखते हैं कि कभी जो है वो सर्दी और कभी जो है वो गर्मी का राज बरकरार है। लेकिन रात गए जो है वो अनोखे मनाजिर देखने में मिले जब शहरियों ने जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करना शुरू की, जिसमें जो है अचानक जो है वो रात गए धुंध के बादल जो है वो छा गए और तरफ धुंध ही धुंध नज़र आने लगी। ओल्ड सिटी एरिया सदर IIA चंद्रीगढ़ रोड में जो है ये बादल जो है वो धुंध के छा गए। महकमा मौसमियात से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा था और हवाएं नहीं चल रही थी, हवाओं की रफ्तार थी ही नहीं, बहुत कम थी, जिसके बाद जो है वो बादलों के डेरे जो है वो नज़र आए और धुंध जो है वो छा गई। IIA चंडीगढ़ रोड सदर में ये जो है वाज़ह तौर पर धुंध देखी गई, उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। अब अगर हम बात करें किन इलाके में जो है ये जो है हद निगाह इससे मुतासिर हुई, तो एयरपोर्ट का जो इलाका था वहाँ पर हद निगाह जो है वो मुतासिर हुई और हद निगाह जो है वो 2.5 से 3 किलोमीटर तक जो है वो रह गई थी। ताहम जैसे ही सूरज निकला तो उसके बाद से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है बादल जो है वो झट गए और मतला जो है वो साफ़ हो गया। जी।